प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है ता है, ती हैं, ते हैं। जैसे सब वाक्य में कैसे आता है, राम जाता है, सीता खाना पकाती है, सोहन कोट नहीं पहनता है, तुम सच नहीं बोलते हो, क्या वह स्कूल जाता है, तुम घर का काम क्यों नहीं करते हो। तो ये पहचान है, लास्ट में ता है ती है आएंगे, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अब इनको बनाने का तरीका, वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट वह शब्द है जो काम करता है। जैसे राम बाजार जाता है, तो बाजार कौन जाता है? राम, तो राम हो गया सब्जेक्ट। खाना पकाती है, कौन पकाती है? सीता, तो सीता हो गया सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। वर्ब मतलब जो काम हो रहा है वो। वर्ब में एस या ई एस लगता है। एस या ई एस कब लगेगा? जब कोई कर्ता अकेला दे रखा हो। जब कोई कर्ता अकेला दे रखा हो यानी सिंगुलर दे रखा हो, तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलना, वॉक कहते हैं हम चलने को, तो लिख देंगे वॉक्स। ठीक है। जाने को गो कहते हैं, तो गो की जगह ई एस लगाएंगे, गोस। ठीक है। इसी तरीके से मान लो रन, दौड़ना, तो रन की हो जाएगी रन्स, इसे कहते हैं। ये कब लगेंगे? जब सिंगुलर अकेले वाला वर्ब होगा। अब ये किस किस के साथ लगेंगे उसके भी मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। देखें किसके संग एस या ई एस लगेंगे मेजरली। जैसे ही, शी, इट। ठीक है। ही, शी, इट, किसी का नाम आ जाए सब्जेक्ट में तब लगेंगे एस या ई एस। या कोई सिंगल चीज़ हो, या कोई सिंगल चीज़ हो। किसके साथ नहीं लगेंगे? आई, वी, यू, दे और ज़्यादा लोगों के साथ। कितने के साथ? इनके साथ मत लगाना एस या ई एस, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देना। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है अफर्मेटिव टेंस में। ये कौन से टेंस का वर्ड ऑर्डर है? अफर्मेटिव का। ठीक। ये किसका है? नेगेटिव का वर्ड ऑर्डर। तो अफर्मेटिव का देख लो, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिर एस या ई एस लगता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, फिर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, नेगेटिव वाले में नॉट आएगा, नहीं वाली बात आएगी, डू या डस नॉट लगाएंगे। ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये कहानी रहेगी। इसी तरीके से इंटरोगेटिव का भी होता है। अब पहले इसका देख लो आप। ये अफर्मेटिव के दो टेंस मैंने तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। अफर्मेटिव टेंस वो होते हैं जिसमें नहीं वाली बात नहीं आना चाहिए, यानी नहीं आना चाहिए सब टेंस में। ठीक है। देखो अब राम बाजार जाता है, सब्जेक्ट कौन है? कौन जाता है बाजार? राम, तो राम। कहाँ जाता है? मतलब सॉरी क्या करता है? जाता है। तो जाना की क्या होती है? अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जाना की होती है गो। अब राम अकेला है तो गो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गोस, तो राम गोस। अब क्या बचा? बाजार की मीनिंग बची, तो टू मार्केट, राम गोस टू मार्केट। ठीक है भाई। आगे देखो सीता खाना पकाती है, कौन काम कर रहा है यहाँ पर? सीता। किसके बारे में बात हो रही है? सीता, तो सीता। ठीक है। क्या काम कर रही है? पकाना। पकाना को क्या कहेंगे? कुक। अब पकाना की इंग्लिश पता होना चाहिए, कुक। अब यहाँ अकेली है सीता, तो क्या लगाएंगे? कुक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुक्स। सीता कुक्स। अब सीता की इंग्लिश भी आ गई, पकाना की भी आ गई, अब क्या बची? खाना की। तो खाना मतलब फूड, सीता कुक्स फूड, ये बन गया। अब नेगेटिव वाले में देखें, सोहन कोट नहीं पहनता है। सोहन कोट नहीं पहनता है, तो किसके बारे में बात हो रही है? सोहन के बारे में। ठीक है। तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने सोहन। अब सोहन देखो नहीं वाले में क्या लगता है? मैंने आपको बताया था डू या डस नॉट। अब सोहन तो अकेला है, तो अकेले के संग एस ई एस वाली यानी डस नॉट लगेगी। ठीक है। तो सोहन डस नॉट। अब हम यहाँ देखेंगे डस नॉट के बाद क्या लगना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। अब वर्ब क्या है? पहनना। पहनना क्या कहते हैं? बियर। ठीक है। अब वर्ब हो गई, वर्ब के बाद अब क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स में, ऑब्जेक्ट जो भी मसाला बचा वो सब ऑब्जेक्ट है। तो क्या? सोहन डस नॉट बियर। अब किसकी मीनिंग बची? सिर्फ कोट की, कोट। ठीक है। डस नॉट बियर कोट, ये बन गया इसका इंग्लिश। अब फिर से देखो ऐसे करके यहाँ वर्ड ऑर्डर पकड़ा करो। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढना तो क्या है? तुम। ठीक है। अब उसके बाद डू या डस लगेगा, जाहिर सी बात दिख रहा है हमें,
तो यू के संग आता है ज़्यादा वाला ना यू, तो यू के संग आएगा बिना एस ई एस वाला यानी डू आएगा, डू नॉट। तो यू डू नॉट, यू डू नॉट। उसके बाद क्या आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब क्या है इसमें, बोलना, यू डू नॉट स्पीक, ठीक है। अब उसके बाद किसकी बची, देखो सिर्फ सच की होती, सच की यहाँ लगा दो ट्रुथ, ये बन गया, सही है। अब देखो इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं इसी तरीके से। ये इंटरोगेटिव यानी जिसमें क्वेश्चन किया जाएगा, सवाल किया जाएगा, क्या वह स्कूल जाता है, तो इसमें वर्ड ऑर्डर पकड़ लो यहाँ से। तो अगर ऐसे वर्ड हों, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हु कौन, वाई क्यों, हाउ कैसे, इस तरीके का अगर वाक्य में कोई वर्ड दे रखा हो तो उसको पहले लिखेंगे और वरना यहाँ से शुरू करेंगे। अगर ये नहीं दे रखे हो तो क्या से शुरू होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे आप। अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो आप डू या डस से शुरू करेंगे। अब देखेंगे वह की इंग्लिश क्या होती है, ही क्या होता है, अकेला, तो ही वाले में ऐसी ऐसे लगता है, यानी हम डस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डस। तो डस। अब क्या होता है, अब देख लो यहाँ पर, अब क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, ही। अब क्या लगाना है, नॉट। अब नॉट तो इसमें है नहीं तो नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जाना, जाना गो। अब यहाँ ऐसी ऐस मत लगाना क्योंकि यहाँ लगा दिया, ठीक, तो यहाँ गो ही रहने देना, डस ही गो। अब क्या होता है, टू स्कूल, गो टू स्कूल। आगे बात समझ में, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब ये देखो, तुम घर का काम क्यों नहीं करते हो, तुम घर का काम क्यों नहीं करते हो, तो इसमें यहीं से पकड़ो वॉट वर्ड वगैरह कोई वर्ड है इसमें, क्यों, देखो क्यों को क्या कहते हैं, मैंने बताया था बाई, तो वाई वर्ड है इसमें, तो वाई वर्ड पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाएंगे, तो लगा दिया हमने बाई। वर्ड ऑर्डर पकड़ लिया। वर्ड ऑर्डर में फिर हम क्या देखते हैं, डू या डस आएगा, तो तुम के संग क्या आएगा, डू आएगा या डस आएगा, तो तुम के संग यू के संग मैंने बताया था ऐस ई एस वाला नहीं आएगा, यानी क्या आएगा, डू आएगा, डस नहीं आएगा, तो डू लगा लिया हमने इधर, ठीक है। वाई डू। अब डू या डस के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। हम यहाँ देखते हैं क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ वर्ब छांटो। तुम घर का काम क्यों नहीं करते हो, तो करना को क्या कहेंगे, वर्क। तुम घर का काम क्यों नहीं करते हो। अब नहीं भी आ रहा है इसमें, तो पहले नहीं लगाएंगे हम सब्जेक्ट के बाद, तो वाई डू यू नॉट। अब करना को क्या कहते हैं, करना को भी डू ही कहते हैं, करना को भी डू ही कहते हैं, तो डू ही लगा दो। वाई डू यू नॉट डू। अब हो गई सबकी, वर्ब हो गई। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब जो भी बचा। अब किस की मीनिंग बची वो देख लो, घर का काम, तो वाई डू यू नॉट डू होम वर्क, घर का काम मतलब होम वर्क। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरीके से आप ये अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, और कल प्रैक्टिस के लिए 10-10 सेंस तीनों के मैं और करा दूंगा, ठीक है।